हेलो बच्चों, अरस्तु एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय विज्ञान कक्षा 8वीं का जो पेपर हल आया था उसका हल लेके आए हैं। पेपर 28 फरवरी 2025 को हुआ था। समय 2.5 घंटा है और इसके पूर्णांक 60 है। तो सबसे पहले देखते हैं हम, चलो पेपर को हल करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न, पहला प्रश्न जो है उसका जो आंसर आएगा, जब एक ही प्रकार के पौधे बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वी, फसल। आपने किए होंगे। अब आप अगले क्वेश्चन का आंसर देखिए। अगले क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका जो आंसर आएगा वो आएगा दहन। और क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है डी, उपरोक्त सभी, यानी ईंधन के जो उदाहरण है उपरोक्त सभी है। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें जो आएगा ऑप्शन डी, जिंक। और अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें जो आएगा इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर ए, प्रतिकर्षित। आई होप आपने भी ऐसा ही किया होगा। आगे चलते हैं, रिक्त स्थान। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक जो है जो रिक्त स्थान है, तो प्रश्न 6वां में जो आएगा वह रिक्त स्थान में जून और जुलाई आएगा। प्रश्न 7वां में वायु प्रदूषण। प्रश्न 8वां में कैरोसिन। और प्रश्न 9वां में विद्युत लेपन। और प्रश्न 10वां में भूकंप की तीव्रता को हम रिएक्टर स्केल द्वारा व्यक्त करते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपने भी इस तरह से ही रिक्त स्थानों की पूर्ति की होगी। फिर आगे देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 से 16। प्रश्न क्रमांक 11 है, ड्रिप सिस्टम के दो लाभ बताइए। तो आपके ड्रिप सिस्टम की जो दो लाभ हैं, पहला है इसमें जल की बचत होती है और दूसरा जो लाभ है फसलों की जड़ों तक सीधा पानी पहुंच जाता है। प्रश्न क्रमांक 12 देखेंगे आप, कोक क्या है, इसका उपयोग लिखिए। तो इसका जो है उपयोग है, यानी कोक क्या है, कोक कार्बन का शुद्ध रूप है और इसका उपयोग इस्पात बनाने में किया जाता है। फिर प्रश्न 13वां जो है, आईवीएफ का पूरा नाम क्या है। तो इसका उत्तर देखिए, आईवीएफ का जो पूरा नाम है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। फिर आप प्रश्न 14 देखिए, रेगुलर डाइट में चिप्स और पैकेट फूड लेना सही क्यों नहीं है। क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में वसा, नमक और संरक्षण होते हैं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, इसलिए बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। प्रश्न 15वां जो है, किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन का क्या कारण होता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, बल के कारण ही किसी वस्तु की गति की अवस्था बदलती है। इस तरह है। प्रश्न 16वां देख लीजिए। फिर प्रश्न 17वां देखिए। लघु उत्तरीय प्रश्न में ईंधन क्या है, आदर्श ईंधन की दो विशेषता लिखिए। तो प्रश्न 17 का जो उत्तर है देखिए, ईंधन वे पदार्थ होते हैं जो जलकर ऊर्जा प्रदान करते हैं। आदर्श ईंधन की विशेषता क्या होनी चाहिए कि इसमें ऊष्मा ऊर्जा अधिक होनी चाहिए। और प्रश्न मतलब अगला जो है, जलने पर हानिकारक गैस ना निकलना चाहिए। फिर अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 18, पक्षियों में प्रवासन का कारण लिखिए। तो आप इसका उत्तर लिख सकते हैं, भोजन और अनुकूल जलवायु की खोज में पक्षी प्रवास करते हैं। फिर प्रश्न 19वां है, प्रजनन क्या है, जानवरों में प्रजनन की विधियां लिखिए। तो प्रजनन वह प्रक्रिया है जिससे जीव अपनी संख्या बढ़ाते हैं और इसकी विधियां जो हैं, आप पहली विधियां लिख सकते हैं लैंगिक प्रजनन और दूसरी है अलैंगिक प्रजनन। इस तरह आप प्रश्न 20वां का उत्तर देख लीजिए। फिर आप प्रश्न 21वीं का उत्तर देख लीजिए और फिर 22वीं का उत्तर देख लीजिए। विद्युत लेपन में प्रयुक्त तीन धातुओं के नाम लिखें। तो आप लिख सकते हैं विद्युत लेपन में तांबा, चांदी और निखिल है। फिर आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, आप देख लीजिए। इसका उत्तर आएगा सर्दी। प्रश्न 23वें का उत्तर जो आएगा, सर्दी जुकाम एक संक्रामक रोग है, यह वायरस द्वारा फैलता है और संक्रमित व्यक्ति के छींकने या खांसने से हवा में वायरस फैलता है जिससे अन्य व्यक्ति भी संक्रमित हो जाता है। प्रश्न 24वां देखिए, इसका उत्तर देखिए कि घर्षण बल वह है जो दो सतह के संपर्क में आने के बीच गति का विरोध करता है। इसका हानिकारक है क्योंकि इसमें मशीन में घिसाव और ऊर्जा की हानि होती है और आवश्यक इसलिए क्योंकि चलने, गाड़ियों के ब्रेक लगाने और वस्तुओं को पकड़ने में सहायक होता है। फिर प्रश्न 25वां देखिए, ध्वनि प्रदूषण क्या है, इसे कम करने के 4 उपाय लिखिए। आप इसका उत्तर लिख सकते हैं, अवांछित और तेज ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। इसे कम करने के उपाय हैं, पहला ध्वनि अवरोधक का उपयोग करें, दूसरा वाहनों में हार्न का कम प्रयोग करें, अगला है कारखानों को आवासीय क्षेत्र से
दूर स्थापित करें, और अगला है अधिक वृक्षारोपण करें जिससे ध्वनि का अवशोषण हो सके। प्रश्न 26वां है मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो आप इससे अपना नामांकित चित्र बना सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से आपका यह पेपर हल होता है। आई होप आपने भी ऐसे ही किए होंगे। आपने क्या किए, चलिए मिला लीजिए इसके। और अभी तक आपने हमारा चैनल अरस्तु एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले पेपरों का हल आपको सबसे पहले सही हल मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।